हाय, अपन ने एक क्वेश्चन अभी इसके पहले जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करा था, जो कि अपना था बैंक पीओ का, जो कि पूछा 2010 में। उसमें पूछा गया था कि प्रॉफिट परसेंटेज में। ठीक इस तरह का सेम क्वेश्चन ही आरआरबी 2006 में पूछा गया था, जिसमें परसेंटेज लॉस निकालना था। ठीक है, तो अपन उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चन मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ और मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक है, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹2516 एंड सेलिंग प्राइस इज़ 2272, फाइंड द परसेंटेज लॉस। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो अपन ने करा था उसमें परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था, इसमें परसेंटेज लॉस पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दी है अपन वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, कॉस्ट प्राइस क्या दिया है, सेलिंग प्राइस क्या दिया है। तो कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में देखना आप 2516 है ना, 2516 रुपीज़। ठीक है, एंड इसके बाद क्वेश्चन में देखना सेलिंग प्राइस 2272 है ना, 2272 रुपीज़। ठीक है, और अब वो बोल रहा है परसेंटेज लॉस, यानी कि परसेंटेज लॉस कितना है। तो देखो सब सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो दिख ही रहा है कि भाई उसने कॉस्ट प्राइस जो लिखी है 2516, यानी कि कॉस्ट प्राइस इतने में उसने चीज़ खरीदी थी और उसके कम में उसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो इसका मतलब क्या, उसको लॉस ही हुआ है। तो क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो क्या निकल जाएगा, लॉस। ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ, ये लॉस इज इक्वल्स टू में जो भी अपनी कॉस्ट प्राइस है वो माइनस में सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 2516 माइनस में 2272, इसको माइनस कर लेंगे 6 2 में 4। ठीक है, उसके बाद जो 251 और 227 बच रहा है, यानी 30, 21 एंड 3 24। तो ये इतना 2244 रुपीज़ का उसका लॉस हो गया है। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज का वही सिंपल सा लॉस परसेंटेज इस परसेंटेज में चाहिए। तो जो लॉस है वो 244 और डिवाइडेड बाय में जो कॉस्ट प्राइस है वो, तो कॉस्ट प्राइस है 2516 और मल्टीप्लिकेशन में 100। ठीक है, तो निकल के आ जाएगा ये परसेंटेज में। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 244 मल्टीप्लिकेशन बाय 100 करोगे तो इतना ही होगा, और इसमें सॉल्व करने के बाद लॉस हो जाएगा कितने का, 9.69%। सॉल्व करो। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब सबसे पहले तो 2 की टेबल में ये 50 बार, फिर ये कितनी बार जा रहा है 1 2, फिर किसको देंगे 5, फिर किसको देंगे 8, फिर से 25, और फिर ये 2 से, ये सब मैं 2 की टेबल से कर रहा हूँ है ना। तो ये 5, 25 में 5 एंड 4, फिर से नहीं अब नहीं जाएगा, अब ये जाएगा। तो इसमें 1 22 और ये हो जाएगा 2, फिर एक जो है वो 15 इधर आ जाएगा 14, यानी 7, फिर एक इधर ये 7, 277। तो फाइनल वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 122 मल्टीप्लिकेशन बाय 25 और डिवाइडेड बाय में 277। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो देख सकते हो कि 122 किस में जा रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेना आप, तो इसको तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करना, फिर जो डिवाइड अपन जो इस तरह से जो डिवाइड करते हैं, जो मल्टीप्लाई वैल्यू यहाँ लिखना और डिवाइडेड में 277 लिखना। तो सॉल्व करने पर सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 9.69%, यानी इतने का लॉस हुआ है उसको। तो 9.69% का लॉस। ठीक है, ये लॉस है, तो ये आंसर आ गया अपना। तो एग्जाम में तो एक मिनट के अंदर भी हो जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप 2 पैटर्न अपन ने कर लिए, एक तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट परसेंटेज है तो वही जो प्रॉफिट है वो वैल्यू डिवाइडेड बाय में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लिकेशन बाय 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। लॉस परसेंटेज में वही जो लॉस है डिवाइडेड बाय में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लिकेशन बाय में 100, सॉल्व कर लोगे तो लॉस परसेंटेज। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ये आरआरबी 2006 में पूछा गया था ना, आरआरबी 2006। ठीक है, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।